कक्षा 10th एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सेकंड। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने की संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्मित लागत 750 रुपये थी। उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करो। तो हम मान लेते हैं बेटे, उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या बराबर x। तो माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या दे रखा है बेटे? 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य आ जाएगा, खिलौने का मूल्य हो जाएगा बेटे 55 में से क्या घटाना है? जितने निर्मित किए हैं उस दिन खिलौने, यानी कि 55 माइनस x, ये उस दिन निर्मित खिलौने का मूल्य हो जाएगा और ये हो जाएगा रुपये। अब प्रश्नानुसार में कुल निर्माण लागत दे रखी है कितनी? 750। तो प्रश्नानुसार कुल निर्माण लागत दे रखी थी, ये दे रखा है बेटे 750 रुपये। अब ये कैसे आएगी? देखो 750, एक खिलौने की कीमत आ गई 55 माइनस x और कुल खिलौने निर्मित किए x। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कुल निर्माण लागत ही तो आएगी, और दूसरी तरफ कुल निर्माण लागत 750 दे ही रखी है। अब इनको हल करते हैं तो समीकरण तैयार। ये 55x हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वेयर, इधर आके माइनस का 750, ये बराबर में आ जाएगा बेटे 0, उधर से इधर आ गया ये। अब ये माइनस का एक्स स्क्वेयर प्लस का 55x और माइनस का 750 बराबर में 0। अब बेटे ये माइनस आगे आ जाता है तो इसको सब के निशान चेंज कर दे, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। अब आप वही उसी प्रोसेस से इसके फैक्टर करो कि दो ऐसे डिजिट होने चाहिए बेटे जिनकी प्रोडक्ट एक्स स्क्वेयर का गुणांक तो 1 है, इसकी गुणा करेंगे प्लस के 750 से, अचर पद से, तो गुणा आ गई प्लस का 750। प्लस आता है नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेटे 55 था ना बीच में, तो नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो 54, 53, ठीक है ना, 52, 51, 50, इसी प्रकार देखते हैं 2, 3, 4, 5, 5 0 0 5 बचे 25, अभी तो ये बेटे 250 ही आया। टोटल गुना चाहिए मुझे 750। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा और ज़्यादा ले लेते हैं, अंतर जैसे 45 का अंतर है, इसको हर एक में, इसको में से ये घटाएंगे तब 45 आता है, इसको ये मतलब जोड़ना पड़ेगा, 55 चाहिए ना मुझे, तो इसका जोड़ 55 आता है। तो देखते हैं कि किसका जोड़ 55 आएगा। अगर मैं यहाँ पर बेटे 50 लिया था तो ये अगर 40 की तरफ आएगा तो यहाँ 15 आ जाएगा, क्योंकि जोड़ 55 तभी बनेगा। फिर 15 0 0 15 चौक 60, अब भी नहीं आया ये। और आगे बढ़ते हैं तो बेटे मैं इसमें क्या कर लेते हैं, 30 ले लूँ, अगर यहाँ 30 में 25 जोड़ूंगा तो 55 आएगा। गुणा करा 25 0 0 25 3 75 है, ये तो 750 कंप्लीट हो गया। तो 30 प्लस 35 55 होता है, तो ये फैक्टर भी तैयार। एक्स स्क्वेयर माइनस ब्रैकेट में 30x प्लस 25x और प्लस का 750 इक्वल टू 0, ब्रैकेट खोलते हैं, माइनस का 30x माइनस का 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। पहले दो में से x को मनाया, x माइनस 30, अब माइनस के 25x को x से डिवाइड करेंगे, माइनस 25 बच जाएगा। तो यहाँ ब्रैकेट में x माइनस 30 ही बचेगा। एक ब्रैकेट x माइनस 25 की और एक ब्रैकेट x माइनस 30 की बराबर में 0। x माइनस 25 को 0 पुट करेंगे
और भैया x माइनस 30 को 0 पुट करेंगे। यहाँ से बेटे x की वैल्यू 25 हो सकती है या बेटे x की वैल्यू 30 हो सकती है। ये दो हमारे पास इसके x के आंसर आते हैं। अब मुझे निकालना है उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या। x ही तो निकालना था। उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या या तो 25 है और या है 30। तो ये दोनों ही आंसर हो सकते हैं क्योंकि x ही निकालना था। हमने लिखा हुआ है ना, उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अतः द्विघात समीकरण के अभिष्टल ये दोनों ही आगे बस। अतः उस दिन निर्मित आंसर है बेटे, अतः उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या 25 या तो 30। कोई भी रिजेक्ट इसमें नहीं हो सकता। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अब कंप्लीट है।